गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आज अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभ्यास 8, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक होती है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा क्या होती है कि किसी वस्तु को आप देखते हैं, किसी वस्तु को आप देखते हैं तो उस वस्तु को आंख से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। उस वस्तु को आंख से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। समझ में आ गई? जैसे यहाँ आपकी आंख है, ठीक है, यहाँ कोई वस्तु है और इस वस्तु को आप देख रहे हैं, तो जो ये रेखा है ना, काल्पनिक रेखा, यह आपकी दृष्टि रेखा होगी। क्या होगी? दृष्टि रेखा होगी। समझ में आ गया? और जो सीधी रेखा होगी, ऊपर या वस्तु नीचे हो सकती है, जो आंख के समांतर, ये सामने देख रहे हैं बिल्कुल, तो वो रेखा होगी आपकी क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा होगी? क्षैतिज रेखा होगी। समझ में आ गया? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। जो बिल्कुल आंख के समांतर सीधी रेखा होगी वो क्या होगी? क्षैतिज रेखा। और वस्तु को ऊपर या नीचे देख रहे हैं, वस्तु ऊपर देख रहे हैं या आंख से किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो वो हो गया आपकी दृष्टि रेखा। जब आप ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, और जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो क्या होता है? वो अवनमन कोण होता है। समझ में आ गया? तो देखिए, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या है? जैसे यहाँ पर आपकी रेखा है, आंख है यहाँ पर आपकी, और यहाँ कोई वस्तु है, और यह आपकी क्षैतिज रेखा होगी और आप उस वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो जो ऊपर की तरफ देख रहे हैं ना, तो जो ये कोण बनता है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य, दृष्टि रेखा के मध्य जो कोण बनता है ना, वो कोण कहलाता है उन्नयन कोण। क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य जो कोण बन रहा है वो क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। समझ में आ गई? उन्नयन कोण क्या होता है? जब किसी वस्तु को ऊपर की तरफ देखते हैं तो क्या होता है? उन्नयन कोण बनता है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य। जैसे आप यहाँ वस्तु है, ठीक है ना, ये स्तंभ है और ये इसका क्या हो गया? शिखर, स्तंभ का शिखर है, ये स्तंभ है, ठीक है। और यहाँ वस्तु है, यहाँ वस्तु है, ये शिखर है। वस्तु मतलब आँख, यहाँ क्या है? आँख है। और इसको देखोगे शिखर को, तो उन्नयन कोण बन गया। जैसे जैसे आप इस वस्तु या ये आँख नज़दीक जाओगे आप स्तंभ की तरफ, तो उन्नयन कोण का मान हमेशा बढ़ता जाएगा। यहाँ आ जाएगी आँख तो क्या हो जाएगा? आपको ज़्यादा ऊपर देखना पड़ेगा। जैसे जैसे आप किसी वस्तु को ऊपर की तरफ देख रहे हैं और उस स्तंभ की तरफ जा रहे हैं, नज़दीक जा रहे हैं उस वस्तु के, तो आपका उस वस्तु को देखने के लिए गर्दन को ऊपर करना पड़ेगा। और ऊपर करोगे तो क्या होगा? जो क्षैतिज रेखा और जो उस वस्तु का शिखर का उन्नयन कोण है ना, उसका मान बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका उन्नयन कोण। अब आता है अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है? जब आप ऊपर से नीचे की तरफ वस्तु को देखते हैं, जैसे आप छत पर खड़े हैं और नीचे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, उस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, तो जो आँख की जो क्षैतिज रेखा है उससे जो नीचे की तरफ देखने वाला कोण बनेगा, क्षैतिज से नीचे की तरफ देखने वाला जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? आपका अवनमन कोण कहलाएगा। जैसे ये स्तंभ है, क्या है? स्तंभ है, यहाँ पर आँख है आपकी,
और देख रहे हैं ये वस्तु आ गई, क्या आ गई, वस्तु आ गई, इसको देख रहे हैं आप, और यह आपकी जो आँख के समांतर है वो रेखा आ गई, दृष्टि रेखा। तो जो ये कोण बन रहा है ना थीटा, ये कोण होगा अवनमन कोण। ये कोण क्या होगा, अवनमन कोण होगा। और इस वस्तु को इस स्तंभ से मिलाने वाली जो रेखा है, ये स्तंभ के आधार से वस्तु को मिलाने वाली रेखा और ये क्षैतिज रेखा, दोनों क्या होती हैं, समांतर होती हैं। क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो यह कोण बन गया ना उन्नयन कोण, अवनमन कोण। कौन सा वाला, अवनमन कोण। तो ये थीटा बन गया, तो ये भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। क्यों, ये रेखा और ये रेखा क्या है आपकी क्षैतिज रेखा, और ये आधार को वस्तु से मिलाने वाली रेखा, दोनों समांतर रेखा है। और ये दृष्टि रेखा है ना, दोनों को क्या कर रही है, तिर्यक रेखा की तरह काट रही है। तिर्यक रेखा काटते ना, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, तो जो जेड की आकृति में कोण होते हैं ना, वो कोण कौन से कहलाते हैं, आपके एकांतर कोण कहलाते हैं। और एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ में आ गई, ये हो गया उन्नयन और अवनमन कोण और दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा। इसके प्रश्न हल करने के लिए आपको जो छठी प्रश्नावली में टेबल बताई थी, उसमें साइन की टेबल, कोस की टेबल और टेन की टेबल आपको क्या करनी है, उसके मान याद होने चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा तो टेन वाले टेबल का मान यूज करते हैं और साइन और कोस के मान काम में आते हैं। तो 10 तक की तो याद होनी चाहिए आपको। अब इसके एग्जाम्पल हल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 है, एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण, एक स्तंभ के ऊपरी सिरे, एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु, आधार तल के एक बिंदु, आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री है, पर 60 डिग्री है। क्या है, कितना डिग्री बना रहा है, आधार बिंदु पर 60 डिग्री है। यदि यह बिंदु स्तंभ के, यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से, स्तंभ के आधार बिंदु से 10√3 मीटर, 10√3 मीटर की दूरी पर हो तो, मीटर की दूरी पर हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या है प्रश्न, एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री है। यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से 10√3 मीटर की दूरी पर हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे आप, क्या दे रखा है, एक स्तंभ दे रखा, ये क्या है, स्तंभ है ए बी। स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु पर, यहाँ पर कोई बिंदु है सी, क्या सी बिंदु है, स्तंभ के ऊपरी सिरा आ गया से
ये कोण है ना, ये कोण आपको 60 डिग्री दिया गया है, तो उन्नयन कोण बन गया 60 डिग्री। यदि यह बिंदु स्तंभ, यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार, स्तंभ का आधार यह हो गया, शिखर यह है, बी बिंदु है, तो आधार ए बिंदु हो गया। आधार बिंदु से 10√3 मीटर, यहाँ से स्तंभ के आधार से इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, 10√3 मीटर की दूरी पर हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब ए बी ज्ञात करना है, तो स्तंभ की ऊंचाई मान लेते हैं h है। समझ में आ गया। माना स्तंभ की ऊंचाई ए बी बराबर h, समझ में आ गई, ए बी बराबर h आ गया। फिर क्या करेंगे, जो आपका कोण है ना उन्नयन कोण, उन्नयन कोण दे रखा है, कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री, 60 डिग्री दे रखा है। स्तंभ के आधार से बिंदु के बीच की दूरी, स्तंभ के आधार से, स्तंभ के आधार से बिंदु, स्तंभ के आधार से बिंदु C के बीच की दूरी AC बराबर कितना दे रखा है, 10√3 मीटर, 10√3 मीटर दे रखा है। अब आपको स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है ना, अब आपको इसमें tan थीटा लगाना है, sin थीटा लगाना है, cos थीटा लगाना है। इसका पता कैसे चलेगा, आप इस समकोण त्रिभुज में देखोगे कि कौन कौन सी भुजाएं दी गई आपको, तो इसमें आपको आधार दिया गया और लंब दिया गया है। तो लाल बटा कक्का से लंब और आधार tan थीटा में आते हैं, लंब और आधार किस में आते हैं, tan थीटा में आते हैं, तो tan का यूज करेंगे। तो लिखोगे यहाँ त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा लेने पर, tan थीटा लोगे तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटावा आधार। दिस इम्प्लाइज tan थीटा लंब क्या है ए बी और आधार क्या है ए सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें दे रखा है थीटा बराबर तो कितना 60 डिग्री और ए बी बराबर दे रखा h और ए सी बराबर दे रखा 10√3, तो tan 60 डिग्री बराबर ए बी का मतलब h अपॉन ए सी का मतलब 10√3। tan 60 का मान होता है √3 बराबर h अपॉन 10√3, √3 बराबर h अपॉन 10√3। इसके नीचे 1 मान लेते हैं और फिर क्या करेंगे, इसका मान निकालने के लिए इसको क्रॉस गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करने पर तो h गुणा 1 तो क्या आ गया, h बराबर 10√3 गुणा √3, तो √3 गुणा √3 3 हो गया, तो h का मान क्या आ गया 10 गुणा 3, तो कितना आ गया h बराबर 30 मीटर। अतः स्तंभ ए बी की ऊंचाई h बराबर 30 मीटर, h बराबर क्या आ गई 30 मीटर आ गई। ठीक है, प्रश्न कंप्लीट हो गया। प्रश्न क्या था कि एक स्तंभ दे रखा है, स्तंभ के शिखर से किसी बिंदु C का उन्नयन कोण दे रखा है 60 डिग्री और आधार
स्तंभ का आधार से उस बिंदु के बीच की दूरी 10√3 है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह है प्रश्न। तो हमने क्या किया, माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर, ओनियन कोण ए सी बी बराबर कितना दे दिया 60 डिग्री। स्तंभ के आधार से बिंदु C के बीच की दूरी AC बराबर कितना दे रखा है 10√3 मीटर। त्रिभुज ABC में tan थीटा लेने पर tan थीटा होता है लंबटाव आधार। लंबटाव आधार क्यों लिया, क्योंकि आपको यह लंब तो ज्ञात करना है, आधार दे रखा है, तभी tan थीटा लिया है। तो AB बटा AC हो गया, थीटा का मान 60 डिग्री है, AB का मान h मानना है और AC बराबर 10√3 मीटर। ठीक है, तो tan 60 बराबर h/10√3, तो tan 60 का मान √3 हो गया बराबर h/10√3। वज्र गुणा कर दिया तो h बराबर क्या आ गया 10√3 गुणा √3, तो h बराबर क्या आ गया 10 गुणा 3 30 मीटर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा एग्जाम्पल। उन्नयन कोण का हो गया, अब अवनमन कोण का दे रखा है दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है 50 मीटर ऊंचे, एग्जाम्पल नंबर 2, 50 मीटर ऊंचे 50 मीटर ऊंचे पुल 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री, अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। 30 डिग्री है तो नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, एक पुल है, सबसे पहले इसमें चित्र बनाएंगे। ए बी क्या है, पुल है, और कितनी ऊंचाई है ए बी की 50 मीटर, यह आ गया पुल। ठीक है ना, यहाँ पर आपकी क्या है नाव है, क्या है नाव, ये यहाँ बना लो आप, ऐसे मानो यहाँ पर नाव है ना, तो पुल से इस नाव का अवनमन कोण दे रखा आपको 30 डिग्री, तो ये इसकी क्या आ गई क्षैतिज रेखा आ गई, क्षैतिज रेखा, और अवनमन कोण कितना बना रहा है 30 डिग्री का बना रहा है। कि 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव को देखने पर वहाँ से इसका अवनमन कोण बन रहा है 30 डिग्री, तो ये कोण भी कितने का बनेगा भाई 30 डिग्री का ही बनेगा। क्यों, इसको सी बिंदु दे दिया, क्या दे दिया सी बिंदु, क्योंकि एकांतर कोण होते हैं, और ये मैंने पहले बता दिया कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण का मान क्या होते हैं बराबर होते हैं, और बराबर होने का कारण बता दिया, ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखा है, और ये जो दृष्टि रेखा है ना वो क्या कर रही है, इसको तिरक रेखा का काम कर रही है, तो ये जेड की आकृति में कौन बन रहे हैं एकांतर कोण होते हैं, उनका मान क्या होता है बराबर होता है। फिर क्या पूछ रहा है, तो नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए, नाव की पुल से ये दूरी, तो इसको मान लेते हैं हम x मीटर, क्या मान लेते हैं x मीटर।
मान लेते हैं, माना नाव की पुल से क्षैतिज दूरी AC बराबर x मीटर। और आपको क्या दिया गया है, गिवन दैट दिया है अवनमन कोण अवनमन कोण 30 डिग्री। 30 डिग्री अवनमन कोण कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। मतलब कोण CBD बराबर 30 डिग्री और कोण CBD बराबर कोण BCA बराबर 30 डिग्री। एकांतर कोण, एकांतर कोण हो गया। अब क्या करना आपको, वो tan थीटा लेना है, आधार दे रखा है और लंब दे रखा है। पुल से नाव के बीच की दूरी ज्ञात करनी है ना, तो त्रिभुज ABC में tan थीटा लेने पर, त्रिभुज ABC में tan थीटा लेने पर, तो tan थीटा बराबर लंब बटे हुए आधार, tan थीटा बराबर लंब कितना है AB और आधार क्या है AC। तो थीटा का मान तो कितना है 30 डिग्री और AB कितना दे रखा है 50 मीटर और AC आपको x मीटर। ठीक है, तो tan 30 डिग्री बराबर AB 50 अपॉन AC x। तो tan 30 का मान होता है आपका tan 30 डिग्री बराबर 1/√3। ठीक है ना, तो 1/√3 बराबर 50/x। वही क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करोगे तो x गुणा 1 बराबर 50√3 मीटर। यह आ गया इसका आंसर कि पुल के आधार से नाव के बीच की दूरी कितनी आ गई, 50√3 मीटर आ गई। ठीक है, यह हो गया आपका दूसरा एग्जाम्पल। 50 मीटर ऊंचे पुल के पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। तो पुल का ऊंचाई कितनी दे रखी है 50 मीटर और पुल के आधार से नाव के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है क्षैतिज दूरी, तो 50 मीटर मान लिया। अवनमन कोण दे रखा है इसका 30 डिग्री, तो यह कोण भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि जो दृष्टि रेखा है ना वो एक तिर्यक रेखा का काम करती है। तो ये एकांतर कोण हो गए, एकांतर कोण होने के कारण दोनों उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। अब देखो यहाँ से त्रिभुज ABC में tan थीटा ले लिया, tan थीटा बराबर AB अपॉन AC, लंब हटाओ आधार से और मान रख दिया और हल कर लिया। tan 30 का मान 1/√3 बराबर 50/x आ गया। तो वज्र गुणा करने पर x का मान आ गया 50√3। अब एक प्रश्न करते हैं, तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल है, एक समतल जमीन पर
एक समतल ज़मीन पर 1.5 मीटर लंबे 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई, छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है तथा उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई उसी समय मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है। 5 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न है, एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है। छाया की लंबाई कितनी दे रखी है? 1 मीटर तथा उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है। उसी समय मीनार की छाया की लंबाई कितनी दे रखी है? 5 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे आप? यह तो है ए बी छात्र 1.5 मीटर और इसकी छाया की लंबाई आ गई आपकी 1 मीटर। 1 मीटर आ गई। उसी समय एक मीनार या आ गई मीनार पी क्या है? मीनार, और उसकी छाया की लंबाई है आपकी यह दूरी 5 मीटर। कितनी है? 5 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या क्या दिया गया है? छात्र की लंबाई दे रखा है, छात्र की छाया की लंबाई दे रखा है, दिया है आपको गिवन दैट क्या दिया गया है? ए बी छात्र की लंबाई, छात्र ए बी की लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर। ठीक है। और छाया की लंबाई, छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर। कितनी दी गई है? 1 मीटर दी गई है। तो त्रिभुज ए बी सी में उसी समय मतलब दोनों के कोण क्या हैं? बराबर हैं। तो उसी समय tan थीटा लेंगे। इसमें tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, दिस इम्प्लाई tan थीटा लंब कितना है? 1.5 और आधार कितना है? 1। तो यहाँ से tan थीटा का मान आ गया 1.5 मीटर। tan थीटा का मान कितना आ गया? 1.5 आ गया। फिर मीनार की छाया की और क्या दिया गया आपको? मीनार की छाया की लंबाई कितनी दे रखी है आपको? पी आर कितनी दे रखी है? 5 मीटर दे रखी है। और मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं। माना मीनार की ऊंचाई
पी क्यू बराबर एच मान लेते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर में टेन थीटा लेने पर, तो टेन थीटा बराबर लंब बटावा आधार, दिस इम्प्लाइज टेन थीटा बराबर लंब कितना है पी क्यू और आधार क्या पी आर, इसे मिला टेन थीटा बराबर पी क्यू एच और पी आर 5। टेन थीटा का मान यहाँ से रख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से टेन थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो टेन थीटा का मान कितना है 1.5 बराबर एच अपॉन 5। इसके नीचे एक मान के क्या करेंगे वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करने पर तो h बराबर क्या आ जाएगा 5 गुणा 1.5, तो h का मान आ गया 7.5 मीटर। तो इसकी मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 7.5 मीटर आ गई। प्रश्न था कि एक छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है, छात्र की लंबाई दे रखी है 1.5 मीटर, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दिया गया आपको छात्र की लंबाई 1.5, छाया की लंबाई 1 मीटर, त्रिभुज ABC में टेन थीटा ले लिया, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान है 1.5 और आधार का मान 1, तो टेन थीटा का मान आ गया 1.5। फिर दूसरा त्रिभुज है PQR में, ये मीनार है PQ, मीनार की छाया की लंबाई दे दी 5 मीटर, तो माना मीनार की ऊंचाई PQ बराबर h मान लें। PQR त्रिभुज PQR में टेन थीटा लेंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर PQ अपॉन PR, तो PQ का मान h और PR का मान 5 है। टेन थीटा का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रख दिया, तो 1.5 बराबर h अपॉन 5, वज्र गुणा कर दिया, h का मान आ गया 5 × 1.5, तो 7.5 मीटर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे कल। थैंक यू।